एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत कम है समय, इसमें आपको सर्वनाम तक पढ़ लिया हम लोग, अब चल रहे हैं विशेषण में। तो इसमें देखिए एक चीज़, विशेषण में बात कर रहा है कि विशेषण यानी कि किसी के विशेषता बताएगा, ठीक है। यानी कि कर जो पीछे पढ़ लिए हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बतलाने वाला शब्द कहलाएगा क्या चीज़, विशेषण। और पूरे जो बार बार बता रहे हैं इसका PDF अगर लेना होगा तो इसमें संपर्क करिएगा 7644991798 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना PDF प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इसका नो पेमेंट, कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री में। आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स का PDF अगर लेना है तो आप संपर्क करें। तो इसमें देखना हम लोग के विशेषण में, कि विशेषण में देखेंगे पूरी तरह से कि बात आया कि विशेषण है क्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण में यहाँ से पहले है जो देखिए कि बोलेंगे कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। एक पढ़े थे संज्ञा, एक सर्वनाम। संज्ञा में क्या पढ़े थे कि कोई भी संसार की वस्तु है उसका नाम को बोलते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान है उसका नाम को संज्ञा। लेकिन सर्वनाम में क्या पढ़े थे कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम। लेकिन विशेषण जो है तो बोलेंगे कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलावे, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। जैसे में अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा, ये सब आपको ये बोलेंगे कि उसका विशेषता है कि वो लड़का काला है, गोरा है, गुण है, ये सब आपको विशेषण में आया, ठीक है। कि गोरा, लंबा, मोटा ये सब विशेषता है बच्चा को। फिर बता के विशेषण के कितने भेद, तो 4 भेद। कितने, 4। लेकिन बताइए कि संज्ञा के कितने भेद, कमेंट में बताइएगा कितना, ठीक है। सर्वनाम के फिर बात है कि विशेषण, तो विशेषण के कितने भेद, 4। इसमें देखेंगे कि पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण 4 प्रकार के, वो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब एक अध्ययन करते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुणवाचक विशेषण में देखेंगे कि एक चीज देखना है कि गुणवाचक विशेषण है क्या। तो बोलेंगे जिस विशेषण से गुण या दोष प्रकट होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से ये प्रकट हो गुण या दोष, गुण या दोष, यानी जिस विशेषण से गुण या दोष प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ओके, अब बोलेंगे कि वो भी कौन विशेषण, तो गुणवाचक। मेरी भैंस काली है, यानी कि उसका गुण है कि क्या है, काली है, ठीक है, विशेषता। मेरा दोस्त कपटी है, यानी कि कपटी। मेरा दोस्त आलसी है, यानी आलसी। मेरा दोस्त चोर है, तो सब बताएगा कि उसके विशेषता बतलाता है, गुण बताता है। वह ईमानदार आदमी व्यक्ति है, यानी आदमी है तो यह व्यक्ति है, तो क्या इसके बारे में बता रहा है कि इसका है कि यह गुण है। फिर है ईमानदारी का। अब बात है कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो जहां पर संख्या का बोध होता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जहां पर संख्या का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 2 कलम है, तो ये जो 2 है ना, ये आपको है संख्या। फिर है कि मोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये तो 10वीं जो है ये आपको है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तीसरा में कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण देखिए, जिस विशेषण से माप या तौल का बोध होता है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे जिसे मापा या तौला जाए, है ना, उसका बोध होगा तो ये आपको कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित। यानी कि 1 किलोग्राम, 2 मीटर, ये सब निश्चित है। वही में दे दे कि कै किलो, ठीक है, कै मीटर, तो ये सब में कुछ कलम, थोड़ी शक्कर, ये सब आपको है कि अनिश्चय, ठीक है। ये होता है कोची अनिश्चय। लेकिन 1 किलोग्राम ये फिक्स है कि 1 किलोग्राम, तो ये कहलाता है निश्चित। अब बात है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। तो ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह पुस्तक मेरी है, तो ये आपको सर्वनामिक विशेषण। तुम रवि के भाई हो, यानी कि विशेषता में बताया है कि सर्वनामिक में कि तुम रवि के भाई हो, तो रवि हो गया संज्ञा, लेकिन तुम क्या चीज, सर्वनाम। तो बोलेंगे कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है, ठीक है, देखिए, तो वही आपको कहलाता है कोची कि सर्वनामिक विशेषण। आगे चलेंगे बात कि इसका आप ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो पहले है कि प्राविशेषण, जो आप विशेषणों की विशेषता बतला दे। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलावे वो विशेषण, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या चीज, प्राविशेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राविशेषण। बहुत सुंदर औरत, इसमें क्या है कि बहुत सुंदर औरत में इसमें बात करेंगे तो बहुत सुंदर औरत, सुंदर हो गया आपको क्या चीज,
विशेषण, ठीक है। और बात है कि बहुत सुंदर यानी प्रविशेषण, दम बहुत सुंदर। फिर ध्यान दीजिए, बहुत मोटी लड़की, ठीक है। तो बहुत मोटी लड़की, तो ये जो बहुत है ये आपको कहलाएगा प्रविशेषण। बहुत अच्छा घर, ये जो बहुत है ये आपको कहलाएगा बहुत ऊंचा घर, तो ये सब प्रविशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइए, तो आंसर में कितना, 4, यानी ए नंबर, ठीक है। फिर ध्यान देंगे कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो आंसर नंबर क्या, तो प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की, यानी आंसर नंबर सी। फिर ध्यान देंगे तीसरा नंबर में, तीसरा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, यानी कि कौन है जो विशेषण का भेद नहीं है। देखिए प्रविशेषण, ठीक है, गुणवाचक, ये तो विशेषण का भेद नहीं है, यानी कि आंसर नंबर कितना, ए। फिर ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण है, यानी 3 किलो अधिक 4, अच्छा अब ध्यान दीजिए 3 किलो यानी कि क्या बोलेंगे, ये निश्चित परिमाण। इसमें दिया कि अधिक जो होता है ना, इसमें अधिक कम ये सब कहेंगे, तो ये सब आपको कहलाता परिमाण में। अब बात है कि 4 भी परिमाण में, इस संख्या में, लेकिन बताइए कि अच्छा कौची हो जाएगा, तो ये होगा गुण, ठीक है, क्या होगा, गुण, यानी आंसर नंबर डी। फिर है कि परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, 5 नंबर कि परिमाणवाचक विशेषण कौन है, तो आंसर नंबर कि थोड़ा सा, ठीक है, यानी आंसर नंबर कितना, बी, ठीक है। फिर है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं प्रविशेषण, यानी आंसर नंबर कितना, सी, ठीक है। आगे चलेंगे 7 नंबर कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो थोड़ा सा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। नगर का विशेषण कुछ होगा, नागरिक, ये सब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नगर का विशेषण कहेगा तो नागरिक, ठीक है। फिर है नरक का विशेषण नरकी, नरक का विशेषण नरकी। 4 गज मलमल कौन विशेषण है, यानी कि 4 गज जो मलमल है, ठीक है, कौन विशेषण है, तो इसमें बोलेंगे कि 4 गज इसका नाप तौल कर रहा है, तो नाप तौल कर रहा है निश्चित में, तो ये आपको कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि आंसर नंबर बी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, यानी कि 30 दिन जो है ये किस विशेषण का उदाहरण है, यानी कि 30 क्या है, संख्यावाचक, यानी कि संख्या का बोध कराएगा, तो 11 नंबर का बी, ठीक है। आ जाइए 12 नंबर, कलंक शब्द का, ठीक है, विशेषण क्या होगा, तो कलंक का होता है कलंकित, ठीक है, यानी आंसर नंबर कितना, ए। उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उदय का उदित, यानी आंसर नंबर डी, ठीक है। फिर है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, यानी बहुत दूध, तो बहुत दूध आपको कहलाएगा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आंसर नंबर में देखिए क्या, ग्रामीण, है ना। फिर है कि कुछ लोग कौन विशेषण है, यानी कुछ लोग, ये निश्चित नहीं ना है, अनिश्चित की बात है, तो कुछ लोग कौन विशेषण है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो परिमाणवाचक, ठीक है, आंसर नंबर सी होगा, ये रॉन्ग है। फिर है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, यानी कि 50 हाथी, तो 50 संख्या है, तो आंसर नंबर क्या चीज, संख्यावाचक, ठीक है। 19 नंबर में कि तालु शब्द का विशेषण क्या होता है, तो तालु शब्द का विशेषण कहेंगे, तो आंसर नंबर क्या चाहिए, डी, यानी कि इसको बोलते हैं तालु का तलव्य, तो ना पढ़ाए हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि तालु की सहायता से बोले जाने वाला क्या कहलाता है, तलव्य वर्ग, ठीक है, तो तालु के इसका तलव्य कहलाएगा। परिवार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पारिवारिक, पारिवारिक, यानी 20 का ए। चलेंगे 21 नंबर में, तो 21 में है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो उपेक्षा शब्द का विशेषण कहेंगे, तो आंसर नंबर ए, यानी कि उपेक्षिक, ठीक है। फिर ये दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका गुणवाचक विशेषण क्या कहलाएगा, गुणवाचक, यानी आंसर नंबर बी। फिर है 23 नंबर में, 23 नंबर में देखिएगा कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आंसर नंबर क्या चाहिए हो जाएगा, नमकीन। फिर है कि शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है, तो शेर भर में आपको परिमाणवाचक, यानी कि परिमाण का, आंसर नंबर कितना, डी। फिर आगे चलेंगे 25 नंबर कि सप्ताह जो है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसमें चल जाएगा कि साप्ताहिक, यानी आंसर नंबर कितना, सी। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है, यानी कि 10 हाथ जगह, आपका दिया कई हाथ जगह तो निश्चित नहीं होगा, लेकिन 10 हाथ जगह है तो क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, यानी आंसर नंबर कितना, ए। अब बात आया कि 26 के बाद चलेंगे, ठीक है, तो इसमें विशेषण आपको खत्म हुआ, इतना याद कर लेना है, ठीक है। इसको PDF चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आगे की जो वीडियो आएगा, जो आगे विशेषण में बोलेंगे, तो विशेषण क्या, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण। तो जी धन्यवाद, इस प्रकार से